पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे भर में ज़रई सरकारी अराजी काश्त के लिए दी जाएगी। 50,000 अफराद को काश्त के लिए सरकारी जमीन देने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। नौजवानों के लिए सीसीडी, एक्साइज, टूरिज्म, पुलिस, होम डिपार्टमेंट और दीगर में सैकड़ों आसामियों की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इलेक्ट्रो बस में 25 मार्च से कैशलेस अदायगी सिस्टम नाफिज करने का फैसला। हुकूमत पंजाब का बिनाई से महरूम अफराद को खसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। खसूसी अफराद को अताए इख्तियार तरमीमी बिल 2025 कायमा कमेटी ब्राए बैतुल माल ने मंजूर कर लिया। बिल के तहत नाबीना अफराद को खसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। इससे पहले बिनाई से महरूम अफराद की तारीफ बिल में शामिल नहीं है। खसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल होने से नाबीना अफराद को खसूसी सर्टिफिकेट मिल सकेगा। नाबीना अफराद हुकूमती स्कीमों का हिस्सा बन सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का बिजली के खंभों पर लटकते तार, ओवरलोड कंडक्टर्स और गैर महफूज तनसीबात का नोटिस। गुंजान बाजारों, तिजारती इलाकों और सनती यूनिट्स में फौरी हिफाजती इक़दाम का फैसला। लाहौर में बिजली की तकसीम के निज़ाम के हिफाजती खतरात के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम। वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। लेस्को, LDA, ज़िले इंतजामिया और दीगर महकमों की मुश्तरका कार्रवाई होगी। स्टीयरिंग कमेटी 28 जनवरी को वज़ीर आला को जामे एक्शन प्लान पेश करेगी। जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम फेज 2 का मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। सहाफ़ियों के लिए सस्ती, महफूज और बावकार रहाइश को मरकजी हदफ करार दिया गया। मंसूबे के तहत चैलेंज लैंड को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की तजवीज़। मंसूबा ठोकर न्याज बेग के करीब वाक़ है। रहायशी जोन में 5 मरला प्लाट्स की वाज़ेह निशानदेही कर दी गई। कमर्शियल एरिया के लिए 4 मरला और 10 मरला दुकानें मुख्तस। पंजाब हुकूमत ने मास्टर प्लान बाकायदा जारी कर दिया। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज पर TTIP टैक्स खत्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने निजी हाउसिंग सोसाइटीज डेवलपर्स की दरखास्त पर मंजूरी दी। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज टैक्स इन ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुस्तस्ना करार। महकमा बल्दियात पंजाब को TTIP टैक्स खत्म करने की मंजूरी पर हिदायत दे दी गई। पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल इदारों में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट्स लाजमी करार। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मरासला जारी। तमाम तदरीसी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस को इमारतों की सेफ्टी यकीनी बनाने का हुक्म। फायर सेफ्टी इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। फायर ड्रिल्स लाजमी करार। तमाम इदारे 27 जनवरी तक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाएं। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी बिल्डिंग रेगुलेशन 2022 पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला के स्ट्रोक प्रोग्राम के लिए कमेटी कायम कर दी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने मुरासला जारी कर दिया। डॉक्टर उमैर रशीद चीफ मिनिस्टर, स्ट्रोक प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। कमेटी स्ट्रोक से मुतालिक तमाम पॉलिसियों, प्रोग्राम्स और मंसूबों की निगरानी करेगी। स्ट्रोक मरीजों को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस की निशानदही की जाएगी। LD का रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबा। रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबे का तीसरी बार डिजाइन मंजूर। स्टेशन बरामदे के बाहर तमाम एरिया सड़क का हिस्सा बना दिया गया। गोल चक्कर पर 200 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश होगी। फुटपाथ के साथ गोल चक्कर की पार्किंग के लिए अलहदा सड़क बनाई जाएगी। डिजाइन में तब्दीली से मुबैना तौर पर तखमीना लागत में इजाफे का इंकिशाफ। ज़राए के मुताबिक लागत में मजीद 20 करोड़ रुपए इजाफा होगा। दरबार अस्पताल का 2 साल से बंद मेडिकल वार्ड बादस मरम्मत बहाल। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मेडिकल वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। मेडिकल वार्ड में 20 बेड्स, ECG और दीगर तिब्बी सहूलतें फराहम। डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले, दरबार अस्पताल को टीचिंग अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। आए, गायनी, मेदा और जिगर के शोबाजात कायम किए जाएंगे। मज़ारात और मसाजिद के तरक्याती काम तेज कर दिए गए हैं।
के शहर में अब्रे करम बरस पड़ा। बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार, खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, हैबिट रोड, जेल रोड, एम्प्रेस रोड और गड़ी शाहू में बादल जमकर बरसे। जौहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन और केनाल रोड के इलाकों में बारिश। मुस्लिम टाउन और इतराफ के इलाकों में यालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज भी बादल बरसने के इम्कानात। महकमा स्कूल एजुकेशन के पास स्कूलों से बाहर बच्चों का रिकॉर्ड न होने का इंकिशाफ। लाहौर समेत किसी जिला में आउट स्कूल चिल्ड्रन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बच्चों को रिकॉर्ड में लाने का फैसला। पंजाब के हर तालिब इल्म को यूनिक आईडी देने का फैसला। सरकारी और निजी स्कूलों के तमाम बच्चों को यूनिक आईडी दिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने यूनिक आईडी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। हुक्काम महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक निजी स्कूलों से भी डेटा हासिल किया जाएगा। वालिदैन को खास दुकान से यूनिफॉर्म और दीगर आइटम खरीदने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम निजी स्कूलों को पाबंद कर दिया। कोई भी स्कूल वालिदैन को यूनिफॉर्म समेत दीगर अशिया खरीदने के लिए पाबंद नहीं कर सकता। अगर कोई स्कूल वालिदैन पर प्रेशर डालता है तो शिकायत करें। वालिदैन अपने जिला की मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने मरासला जारी कर दिया। असातिज़ा के तबादलों के लिए ई ट्रांसफर राउंड फेज 2 शुरू। तबादले के ख्वाहिशमंद असातिज़ा से दरखास्तें तलब कर ली गईं। महकमा हायर एजुकेशन ने तबादलों का शेड्यूल भी जारी कर दिया। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली आज से 26 जनवरी तक की जाएगी। ऑनलाइन मेरिट लिस्ट का इजरा 27 जनवरी को किया जाएगा। किप्स कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आबिद वजीर खान बाजियाब। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने बाजियाबी की तस्दीक कर दी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं आबिद वजीर कुछ देर कबल घर पहुंच चुके हैं। कई जगहों पर पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की वजह से अगवाकार आबिद वजीर खान को छोड़कर फरार हो गए। अहले खाना ने भी आबिद वजीर खान की बाजियाबी की तस्दीक कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन रूल्स पर स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पीर को लाहौर में इजलास तलब कर लिया। महकमा बल्दियात पंजाब से इलेक्शन रूल्स पर ब्रीफिंग ली जाएगी। जराये के मुताबिक 10 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट मुरतब करवा दी जाएगी। 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स के मुतालिक दोबारा इजलास तलब कर लिया। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को बरकरार रखने और समाजी तरक्की और आहंगी के लिए इनकलाबी पैकेज तैयार। वजीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर स्कीम का दायरा कार ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया। ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तौसी के लिए बिला सूद आसान एक साथ पर कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज ने घरों की तौसी के लिए बिला सूद कर्ज इजरा की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब ने जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ दे दिया। मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इकदाम का हुक्म। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। जमीनों के नक्शों की कन्वर्जन फीस कम करने की तजवीज़ समरी कैबिनेट कमेटी को भिजवा दी गई। रेजिडेंशियल से कमर्शियल नक्शों की मद में 20 से कम करके 10% की तजवीज़ दी गई। महकमा बल्दियात के मुताबिक रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल से इंडस्ट्रियल 5% करने की तजवीज़ है। प्री अर्बन या इंटरसिटी सर्विस एरिया से रेजिडेंशियल 1% करने की तजवीज़। प्री अर्बन या इंटरसिटी सर्विस एरिया से कमर्शियल 20 से कम करके 10% कम करने की तजवीज़ है। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब के तहत वेस्ट टू वैल्यू फेस के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं वेस्ट टू वैल्यू फेस के साथ सुथरा पंजाब एक अहम मरहले में दाखिल हो गया। जापान, चीन और जर्मनी के तजुर्बे को
सामने रखकर आगे बढ़ेंगे। एक कंपनी ने वेस्ट से इमारती ईंटें बनाने की भी पेशकश की है। महमूद बूटी में कूड़े के पहाड़ को ग्रीन एरिया में तब्दील करने पर दुनिया हैरान है। वजीर लेबर मंशा-उल्लाह भट्ट का सोशल सिक्योरिटी मेडिकल सेंटर टाउनशिप का सरप्राइज दौरा। मेडिकल सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना, सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तियाबी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर की मेहनत कशों से मुलाकात, सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मंशा-उल्लाह भट्ट की मेहनत कशों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। बोले, तमाम मेडिकल आउटलेट्स पर अद्वियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। हर मेहनत कश को बर वक्त इलाज फराहम करना जिम्मेदारी है। वज़ीर औक़ाफ़ चौधरी शाफी हुसैन का नीला गुंबद चौक में महकमा औक़ाफ़ की मस्जिद और जामिया अशरफिया की कदीम दरसगाह का दौरा। लाहौर के तारीखी जोन्स की बहाली के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। जामिया अशरफिया के उलमा का दरसगाह से नीला गुंबद चौक में मस्जिद की जानिब दरवाज़ा खोलने का मुतालिबा। सूबाई वजीर ने दरसगाह से दरवाज़ा खोलने के मामले का हर पहलू से जायजा लिया। चौधरी शाफी बोले, मसाजिद की ताज़ीनो आराइश से नमाजियों को बेहतर सहूलियत मिलेगी। पंजाब में एक और फोर्स फील्ड में जल्द नजर आएगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट अफसरान यूनिफॉर्म पहनने के लिए हो जाएं तैयार। मर्द अफसरान खाकी पैंट सफ़ेद शर्ट में मलबूस होंगे। सर्दियों में नेवी ब्लू कोट और बैचेस की भी मंजूरी दे दी गई। खवातीन इन्फोर्समेंट और ऑडिट अफसरान सफ़ेद शर्ट, खाकी ट्राउज़र और नेवी रंग का स्कार्फ पहन सकेंगी। सरकारी तकरीबात के लिए यूनिफॉर्म की रंगत में ग्रे शर्ट शामिल होगी। शुरू में अफसरान को 2 सेट दिए जाएंगे। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी की महकमा दाखिला पंजाब आमद जाओ शीरी की सेक्रेटरी दाखिला से खसूसी इल्विदाई मुलाकात। अहमद जावेद काजी ने चीनी कौंसल जनरल को लाहौर पोस्टिंग के दौरान शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया। अहमद जावेद काजी बोले, पाक चीन मिसाली ताल्लुकात के फिरोग में चीनी कौंसल जनरल ने कालीदी किरदार अदा किया। जाओ शीरी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के मिसाली बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड का इजलास। 665 सनती इलाकों में फायर सेफ्टी, हर इंडस्ट्री में फायर हाइड्रेंट की तनसीब लाजमी करार। इमारतों को 1 साल के अंदर सेफ्टी कैटेगरी ए में मुंतकिल करने का हदफ। शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट और इचरा बाजार में तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत लेने के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत की पंजाब हुकूमत के वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। जस्टिस खालिद इसहाक ने यंग डॉक्टर्स की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जजेस की कारकर्दगी मिलेगी अब बस एक क्लिक पर। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का तारीख में पहली बार जजेस की कारकर्दगी अवाम के सामने लाने का फैसला। पंजाब की मातहत अदलिया के जजेस की रोजाना की कारकर्दगी अवाम के सामने रखी जाएगी। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम के हुक्म पर सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम कहती हैं, अवाम का हक है कि उन्हें पता चले कि जजेस क्या कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब ने अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी के खिलाफ पहला हत्या इज्जत का केस दायर कर दिया। मोइन कुरैशी के खिलाफ हत्या इज्जत का केस पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2025 के तहत दायर किया। अजमा बुखारी की जानिब से मोइन रियाज कुरैशी के खिलाफ 8 करोड़ 40 लाख रुपए हर्जाने का दावा। निजी टीवी के प्रोग्राम में दिए गए बयान पर अजमा बुखारी का कानूनी कार्रवाई का फैसला। वजीर इत्तलात पंजाब के खिलाफ झूठे और हत्या अमेज बयान पर डेफेमेशन ट्रिब्यूनल लाहौर ने केस दायर किया। 9 मई क्लब चौक GOR गेट हमला केस के गैर हाजिर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। ATC ने हम्माद अजहर, जुबैर खान न्याजी समेत
7 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। अदालत ने क्लब चौक और GOR हमला केस में गैर हाजिर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की।